आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़। ये चैप्टर 6 है और इस सीरीज़ का ये छठा वीडियो है। आज हम लोग चर्चा करेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी राजनीतिक दलों की मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी हैं। बुक में आपको एक फ़ोटो दिखाई पड़ेगा, एक कार्टून दिखाई पड़ेगा जिसमें एक व्यक्ति को वो एप्रॉन पहने हुए दिखाई देगा आपको, और उसके हाथ में आपको छुरी और चम्मच दिखाई पड़ेंगे जिसमें हम नूडल्स खाते हैं। उससे बंधे हुए कुछ नीचे टीवी में दिख रहे कुछ कठपुतली जैसे लोग दिखाई पड़ेंगे। अब समझने की बात यह है कि ये कार्टून किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्टून इटली के एक पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी की जीवनी को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, बर्लुस्कोनी इटली के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक थे। बहुत अमीर थे वो। उनके पास अपने न्यूज़ चैनल थे, बैंक था और एक फुटबॉल क्लब भी था उनका। बहुत बड़े, बहुत फेमस बिजनेसमैन थे ये। तो एक इतने अमीर आदमी का पॉलिटिक्स में इतने टॉप पोस्ट पर आना क्या दिखाता है कि पॉलिटिक्स में पावर का और पैसे का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसी से रिलेटेड हम और भी कुछ समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, हम पहली समस्याओं की चर्चा करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज झेलती हैं। वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज खुद डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर के फंक्शनिंग को देखें ध्यान से, तो हमें पता चलेगा कि इनका कोई मेंबरशिप रजिस्टर नहीं होता। इनके यहाँ टॉप पोस्ट के लिए रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते। ऑर्डिनरी मेंबर्स को टॉप लेवल लीडर्स के डिसीजन में पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलता। और तो और किसी भी तरह का इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। मतलब इनके अंदर किसको कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ें उनको पता नहीं होती, है ना। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ के कई ऐसे लीडर्स हैं जो उलझुल बयान या उटपटांग बयान दे देते हैं, उनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई नहीं होती। तो कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में। आज की डेट में लोग पार्टी के सिद्धांतों की बजाय अपने इमीडिएट सीनियर के सिद्धांतों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कल को हमारा सीनियर जब अगली बड़ी पोस्ट पर जाएगा तो उसकी पोस्ट मुझे मिलेगी। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ लोग एक दूसरे व्यक्ति को फॉलो करना चालू कर देते हैं, न कि पार्टी के सिद्धांतों को फॉलो करना। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखने को मिलती हैं। इनसे ये स्पष्ट होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती। दूसरी प्रॉब्लम है प्रमोशन ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी परिवारवाद या वंशवाद को बढ़ावा देना। इसे हम लोग कई बार अखबार में और अपने आसपास एक वर्ड और से सुनते हैं, वो है भाई भतीजावाद। यानी यहाँ क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स जब अपनी पार्टी में किसी नए चेहरे को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, तो वो ये प्रयास करते हैं कि उनके ही परिवार के किसी व्यक्ति को या उनके किसी क्लोज रिलेटिव को, किसी रिश्तेदार को टिकट मिले। यानी पार्टी की जो आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके किसी परिचित को मिले। इसे हम कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन को बढ़ावा देना। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ में, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया की कई पॉलिटिकल पार्टीज़ में, एक पार्टी के सभी टॉप पोस्ट या तो एक ही फैमिली के मेंबर्स के द्वारा ऑक्यूपाइड होते हैं, या तो ये सब के सब एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या है। इसकी वजह से क्या होता है, उस पार्टी में अच्छी विचारधारा वाले या अच्छे इरादों वाले या मेहनती और जो लगनशील कार्यकर्ता हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। ये दूसरी समस्या है, प्रमोशन ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। तीसरी समस्या क्या है, देखते हैं। तीसरी समस्या है पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में मीनिंगफुल चॉइस नहीं देती। वोटर्स को कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिलती। जब आप एक वोटर बनेंगे और जब आप वोट देने जाएंगे, तो आपको वोटिंग लिस्ट में ये जो कैंडिडेट लिस्ट है, आप उस लिस्ट को देखेंगे तो आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंस नहीं मिलेगा कैंडिडेट्स के बीच। आपको लगेगा कि ये इस टाइप का आदमी है, ये ऐसा करेगा, ये इस टाइप का आदमी है, अगला इस टाइप का आदमी है, ये वाला इस टाइप का रिकॉर्ड रहा है उसका। इट मीन्स जब आप वोट देने जाएंगे तो आपको अंदर से कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं होगी कि आप कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं।
आपको लगेगा कि आपके आसपास वही 4 5 7 लोग हैं, उन्हीं में से किसी एक को आपको वोट देना है। कई बार तो आप किसी ऐसे कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए वोट दे करके चले आइएगा ताकि दूसरा न जीत जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम वोट देने जाएंगे तो हमें कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल रही, यानी हमारे सामने ऐसे कैंडिडेट्स नहीं हैं जिनके अपने खुद के आइडियाज़ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो सोसाइटी को बिल्कुल चेंज करने की कोशिश में लगे हों। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कुछ कॉमन इश्यूज़ पर सेम आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं। तो आपको लगेगा कि सारी पार्टियां तो एक बराबर ही हैं, क्या अंतर है इनमें से किसी में, चलो किसी एक को वोट दे करके चले हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि आप किसी एक पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे और कुछ समय के बाद वो अपनी पार्टी रिजाइन करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेगा, जिसके अगेंस्ट आपने उसको जिताया था। आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, हमने तो इसको इस पार्टी के लिए वोट दिया था और ये आज पार्टी चेंज करके दूसरी जगह चला गया। तो ये सारी चीज़ें जो आप देखेंगे तो एक मेस क्रिएट हो जाएगा आपके दिमाग में कि ये ऑल दोज थिंग्स आर जस्ट मेसिंग अराउंड विथ अस। तो आपको लगेगा कि नहीं, ये कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग वोट देने के दिन घूमने चले जाते हैं या अपनी डेली लाइफ का जो काम है वही कर रहे होते हैं। लोगों के अंदर कोई ऐसा उत्साह नहीं होता कि वो आज कोई महत्वपूर्ण काम करें, वोट डालने जाएं। इसीलिए सरकार को ये बार बार टीवी पर और हर जगह अनाउंस करना पड़ता है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, वोट का इस्तेमाल करिए। बिकॉज many of us who do not live here, but many of us who live here do not cast their vote because they feel that nothing new will happen। वही होगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग तो है नहीं हमारे बीच, बस वही 4 5 6 7 लोग हैं, उन्हीं में से किसी को हमें वोट दे देना है। तो यहाँ इलेक्शंस में मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे पाती पॉलिटिकल पार्टी। ये तीसरी समस्या थी। ये बुक में एक्चुअली में चौथी लिखी हुई है, हमने आपको तीसरे में ही बता दिया। चौथे में है यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर, पैसे और बाहुबल का प्रयोग होना। ये पॉलिटिकल पार्टीज की एक बड़ी समस्या है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव जीतने के लिए कई शॉर्टकट्स अपनाती हैं। इन शॉर्टकट्स में से एक शॉर्टकट होता है ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देना जिनकी अपनी खुद की इमेज थोड़ी ऐसी रही हो कि वो अपने नाम पर पावर और सपोर्ट जो है वो इकट्ठा कर सकें। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो या उनकी ऐसी इमेज रही हो जिसकी वजह से लोग डर से उनको वोट दे दें या उनके पैसे के लालच में आकर के वोट दे दें, है ना। पैसों का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले क्या होता है, हमारे चारों तरफ पुलिस की चेकिंग वगैरह होनी चालू होती है, गाड़ियों की चेकिंग होती है, बाइक की डिक्की वगैरह को चेक करते हैं और बहुत सारा पैसा जो है वो पुलिस बरामद करती है। ये वो पैसे होते हैं जो कैंडिडेट्स के द्वारा और कैंडिडेट्स के सपोर्टर्स के द्वारा वोटर्स के लिए चोरी छुपे भेजे जा रहे होते हैं। ये क्या दिखाता है कि हमारे देश में, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया की पॉलिटिकल पार्टीज में जो पैसे वाले लोग होते हैं, जिसकी चर्चा हमने वो सिल्वियो बर्लुस्कोनी की कार्टून से रिलेट करके शुरू किया था आज। तो पॉलिटिकल पार्टीज की चौथी बड़ी समस्या है यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर। कई बार जैसा हमने बताया ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दे देना जिनकी खुद की इमेज थोड़ी डरावनी टाइप की रही हो, लोग जिनसे डरते हों, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को वोट को टिकट देना जिनके पास बहुत सारे पैसे हों और वो पैसों की सहायता से वोटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां हम पैसों और पावर के कारण बहुत सारे लोगों को पावर में आते हुए देखते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के हमारे चारों तरफ। ठीक है, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुधारा कैसे जा सकता है, कौन कौन से तरीकों से पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म किया जा सकता है।